चाणक्य कहते हैं इस श्लोक में, अनेक सगे संबंधी मित्र पत्नी पुत्र आदि होने के बाद भी मनुष्य इस संसार में पूर्णतः अकेला है। अकेले ही उसने जन्म लिया था और उसे अकेले ही इस संसार से जाना है। उसके द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल उसे स्वयं ही भोगना है। इसमें कोई भी उसका भागीदारी नहीं। उसके सुख दुख केवल उसी के, उनका प्रभाव केवल उसी पर पड़ेगा। इस संसार रूपी पथ पर चलते हुए उसे अकेले ही मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। तृण ब्रह्मा वेदाः सर्गृस्तृणाः सूरस्याः जीवितम् जित्तस्याम तृणा नारी निःसृताः तृणा जगत्। ऐसे ब्राह्मण के लिए स्वर्ग का सुख भी निरर्थक है, जो कर्म करने को महत्व देता है, जबकि क्षत्रिय तलवार की धार पर चलकर के स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव करता है, इसीलिए उसे जीवन का मोह नहीं होता। समस्त इंद्रियों को जीत लेने वाला मनुष्य रूप सौंदर्य से परिपूर्ण युवती को देख करके भी भावहीन रहता है। उस पर काम क्रोध लोभ मद मोह आदि विकारों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह संसार से निर्लिप्त और निर्भय व्यक्ति के लिए धन एवं माणिक्य तृण अर्थात तिनके की ही भांति रहते हैं। विद्या मित्र वायुदेषु आया मित्र ग्रहेषु च व्याधितयशान्धाः मित्रः धर्मो मित्र मृतस्य च। सच्चे मित्र का परिचय देते हुए चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि प्रदेश जाने वाले व्यक्ति के लिए विद्या और घर परिवार के सदस्यों के लिए केवल पतिव्रता नारी ही सच्ची मित्र है। व्याधि से प्रग्रांत व्यक्ति के लिए औषधि उसका वास्तविक तथा सच्चा मित्र है, चूंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्म और धर्म ही साथ जाते हैं, इसीलिए मृतक का परहितैषी उसका धर्म होता है। अतः मनुष्य को जीवित रहते हुए अनेक सत्कर्म करने चाहिए, जिससे परलोक में उसे कष्ट न भोगने पड़े। वृथा दृष्टि समुद्रेषु वृथा दृश्येषु भोजनम वृथा दान दनेषु वृथा दियो दिव्या च। दान की उपयोगिता और उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जल से परिपूर्ण समुद्र में वर्षा करना व्यर्थ है, दिन के प्रकाश में दीपक जलाने की कोई उपयोगिता नहीं है, उसी प्रकार ऐसे मनुष्य को भोजन करवाना व्यर्थ है जिसका पेट भरा हुआ है, अर्थात जो पहले से तृप्त है। किसी धनवान व्यक्ति को दान देना निरर्थक है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह खेत खलिहानों में वर्षा की तथा अंधकार में दीपक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भोजन केवल ऐसे व्यक्ति को करवाना चाहिए जो भूखा हो। दान ऐसे मनुष्य को दें जो दरिद्र हो। इसके अनुसार कार्य करने पर भी मनुष्य द्वारा दिए गए दान एवं पुण्य कार्य फलित होते हैं। नष्टाः मेघाश्यामाः तोह नमस्तिः चमत्स्यं बलम नष्टिः चतुष्षाः सच्छम तेजो नष्टिः धनस्यम प्रियम। चाणक्य ने स्वार्थ एवं उपयोगी की दृष्टि से वर्षा के जल को सबसे शुद्ध और पवित्र माना है। चूंकि आत्मबल द्वारा इंद्रियों और शरीरों का नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने आत्मबल को बलों में सबसे श्रेष्ठ कहा है। नेत्रों द्वारा प्राणी ईश्वर द्वारा रचित संसार को देखने के योग्य बनता है, अतः नेत्र ज्योति से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। अन्न जैसे स्वादिष्ट और रुचिकार भोजन पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। ये मनुष्य की क्षुधा शांत कर उसे बल प्रदान करता है। उसे खाने से मनुष्य को कभी भी थकान नहीं है। अधन धन्यमिच्छति वर्षाः चैव चतुर्मासाः मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः। विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि निर्धन एवं दरिद्र व्यक्ति की इच्छा धन प्राप्ति की होती है। पशु बोलने की इच्छा रखते हैं। साधारण मनुष्य स्वयं की आकांक्षा से परिपूर्ण होते हैं। देवगण एवं साधु जनों की एकमात्र इच्छा
युक्ति हो सकती है। इस तरह मनुष्य किसी न किसी इच्छा से संतप्त रह करके निरंतर उसी का चिंतन मनन करते हैं और प्राप्त वस्तुओं को भी तुच्छ समझने लगते हैं। सत्यानाह धर्मन्ताह पृथ्वी सत्यनाह तपते रवि सत्यने वाति वायुष्यते सर्वे यते प्रतिष्ठितम। इस श्लोक द्वारा सत्य बल का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मांड के महत्व का मूल आधार सत्य है। सत्य पर ही ये संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य का तेज ही आकाश में सूर्य के रूप में प्रकाशित होता है। सत्य के बल से ही वायु चलती है तथा दिन रात व मौसम में परिवर्तन होता है और सत्य ही महिमा को और अधिक विस्तार देते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य की शक्ति न ही इस संपूर्ण सृष्टि को स्थिर किया हुआ है, सत्य के नष्ट होने पर प्रलय उत्पन्न होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। अतः चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सत्य का पालन करते हुए उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। चालाह लक्ष्मीश्चलाह प्रश्चालाह जीवित यौवनम चलंचले चा संसारे धर्म यंको ही निश्चारला। धर्म की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि यदि विद्या या संसार नाशवन है, लेकिन धर्म का कभी नाश नहीं होता है। प्राण, यौवन, लक्ष्मी, जीवन सभी एक एक करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु धर्म अजर, अमर और शाश्वत है। कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि मनुष्य जीवन का भर अनेक बहुमूल्य वस्तुओं, धन, संपदा एवं सगे संबंधियों से घिरा रहता है, तथापि मृत्यु के बाद धर्म कर्म के अतिरिक्त सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर ही अनुसरण करना चाहिए। संसारिक नाश्वर वस्तुओं का मोह उसे विचलित करके धर्म के मार्ग में विमुख करने का प्रयत्न करता है, इसीलिए उनका त्याग करना ही उचित है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार धर्म कर्म व्यक्ति के लोक और परलोक के समस्त दुखों का नाश कर देता है। नारायणाय नापितो भूताय प्रच्छिन्नाय चैव वशम चतुष्पदा है श्रृंगालस्तु स्त्री वणा है धूर्ता चाहे मालिनी। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने धूर्तों की पहचान को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य में नई सबसे धूर्त होता है। मनुष्य में नाई सबसे धूर्त होता है। इसी प्रकार पंछियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में महिला सबसे धूर्त एवं मक्कार होती है, जो बिना किसी कारण के लोगों का कार्य बिगाड़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की संगति एवं मित्रता से सज्जन पुरुषों को बचना चाहिए। श्रुत्वा धर्माः विजन्ति श्रुत्वा त्याज्यन्ति धर्ममित्तम श्रुत्वा ज्ञानम तृणति धृत्वा मोक्षाय मूर्धन्ति। इस श्लोक में चाणक्य ने वैदिक शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण की महत्ता को स्पष्ट किया है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म के मार्ग को समझने के लिए वैदिक शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। इसके माध्यम से मनुष्य धर्म के तत्व को जीवन में उतार सकता है। वैदिक ज्ञान पाप कर्मों में लिप्त मनुष्य की बुद्धि को भी समर्ग की ओर अग्रसर करता है। इसके प्रभाव से साधारण मनुष्य भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। वैदिक ज्ञान की शक्ति द्वारा ही साधु जन संपूर्ण जगत का कल्याण करते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वैदिक ज्ञान का अध्ययन परम कल्याणकारी होता है, उसी प्रकार उनका श्रवण भी मानव मन और बुद्धि को निर्मल कर देता है। इसीलिए यदि मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन संभवन न हो तो उससे उनका श्रवण अवश्य करना चाहिए। उससे वे वैदिक ज्ञान को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। निंदा के विषय में चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि पंछियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता तथा साधुओं में पाप में निर्लिप्त व्यक्ति सबसे अधिक दुष्ट और अपराधी होता है, लेकिन निंदक इनसे भी अधिक पापी और चंडाल प्रवृत्ति का होता है। यद्यपि निंदा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, किंतु निंदा का सदैव निंदा रस का पान करता है। निंदा करने के कारण उसके पापों में निरंतर
वृद्धि होती है और एक दिन उसके पाप उसका स्वभाव नाश कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य ने मनुष्य को सावधान करते हुए उन्हें निंदा से बचने की सलाह दी है। भस्मानाः श्रूयन्ते कस्याः तं प्रलयाः शुष्यति प्रशंसाः शुष्यते नारी निंदी वेगनम शुष्यन्ति। स्त्रियों की दशा पर चिंता करते हुए चाणक्य ने उपयुक्त श्लोक की रचना की। वे कहते हैं कि जिस प्रकार भस्म की रगड़ से कांच का पात चमक उठता है, खटाई से तांबे का बर्तन शुद्ध हो जाता है, तेज बहाव से नदी निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार राजोत्सलय होने के बाद स्त्री में भी शुद्ध एवं पवित्र होकर के गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। परंतु जिन स्त्रियों का राजोधर्म नहीं होता अथवा जो स्त्रियां गर्भ धारण करने से वंचित या अयोग्य होती हैं, समाज में उन्हें वंचित आदर सम्मान प्राप्त नहीं होता है। भ्रमणाय संपूर्णते राज्य भ्रमण संपूर्णजते विद्याः भ्रमणम संपूर्णजते योगी स्त्री भ्रमंती विनाशयन्ति। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि भ्रमण करने वाले राजा, ब्राह्मण एवं योगी सबके लिए आदर के पात्र होते हैं। इसके विपरीत भ्रमण करने वाली नारी समाज में भ्रष्ट और दुष्ट मानी जाती है। इस संदर्भ में वे विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का दुख दर्द एवं परेशानियों को जाने, उसके अधीन स्थायी अधिकारी प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनकी भलाई के लिए कौन कौन से उचित प्रयास करते रहें, ये सब जानना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए प्रजा के साथ सीधे संवाद हेतु उसके गुप्त रूप से भ्रमण करते रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण भ्रमण करते रहे तो यजमानों की कमी नहीं रहती, उसके साथ साथ समाज में उसका आदर सम्मान भी निरंतर बढ़ता रहता है। साधु संत एवं योगियों का भ्रमण करने का ज्ञान विवेक को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। इससे समाज के पिछड़े और अज्ञानी मनुष्य के उनकी अनियुक्त वाणी का श्रवण कर संवर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन नारी के लिए अनावश्यक भ्रमण उसे नरक की ओर ले जाने वाला होता है। दीनहीन एवं साधारण राहित नारी गलत संगति में पड़ करके अपना चरित्र और सम्मान दोनों गवा बैठती है। इसलिए स्त्रियों को अनावश्यक भ्रमण की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं, भाग्य का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है। ये उपयुक्त प्राचीन काल से ही समाज के विभिन्न हिस्सों में सुनते आए हैं। इस उक्ति द्वारा भाग्य की सर्वोच्चता और उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। चाणक्य ने शायद इसी पंक्ति का गहन अध्ययन करके इस श्लोक की रचना की है। भाग्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जैसे भाग्य के साथ जन्म लेता है, उसकी वृद्धि भी उसी के अनुसार हो जाती है। इतनी ही नहीं, उसे भाग्य अनुसार ही सगे संबंधी एवं मित्र आदि मिलते हैं। मनुष्य को वही सब मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। परंतु इसके साथ ही चाणक्य ये भी माना है कि स्वयं को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य का धर्म है पुरुषार्थ करने के लिए करना, इसीलिए उसे सदैव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।